अलग अलग होंगे। क्या ये दिखाता है कि वो जब कह रहे हैं कि विल पावर अभी तक नहीं दिखी है सरकारों में लोगों का भला करने की, तो वहां वो सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए दिनेश कि इंडिया इज बिगर देन गुजरात। ठीक है, एक चीज आप उसके जो मॉडल है उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं इन होल ऑफ द कंट्री, मानते हैं वो। एक चीज। दूसरी बात ये कि जितना हम पहले भी कह चुके हैं कि जितना हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, अरविंद भी बात कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां का आप देख लीजिए, IMR वहां का आप देख लीजिए। एक एस्पेक्ट को लेकर के आप बात कर रहे हैं, दूसरे एस्पेक्ट पे आप बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट जो उनको अच्छी लाइट में दिखाता है वो आप बात करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, जहां कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में 14 पोजीशन पे हैं, उस पर बात नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कि 15 साल मोदी जी ने वहां पर शासन किया है, 3 बार चुन के आए हैं, तो उसकी सोशियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। उनके जीतने के पीछे भी विकास और गवर्नेंस के अलावा और भी रीजंस हैं। क्या आपकी परमिशन से पूर्णिमा जी, ये सवाल हम जनता से जब पूछते हैं कि मोदी के अंदर ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कुछ लोगों ने, आइए वो देख लें पहले। कॉन्फिडेंट है, वो जो कहते हैं वो कर देंगे। ओवर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं। मोदी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। अच्छा, पक्का 100% ओवर कॉन्फिडेंस है। कैसे वो मान के बैठे कि मैं PM हूँ, सारे डिसीजन उनके फेवर में हो रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट से भी अगर कोई चीज है तो वो है वो ओवर कॉन्फिडेंट। नहीं कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। चलिए, तो इसमें लगभग बराबर नंबर उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर रांची के दुमका से आ रही है। आज यहां चुनाव यहां भी हुए हैं। दुमका में नक्सलियों ने एक बस को निशाना बनाया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में 4 पुलिसकर्मी हैं और 2 मतदान कर्मी। इस हमले में 10 लोग घायल भी हो गए हैं और हमले के बाद घायल कई घंटों तक इलाज का इंतजार करते रहे। घटना सिकरीपाड़ा थाना क्षेत्र में हुई है। इस हमले के बाद बाकी मतदान केंद्र के कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। और इस समय आप ये तस्वीरें सिर्फ समय पर देख पा रहे हैं और सबसे पहले ये खबर भी आपको समय पर मिल रही है। हालांकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मुमकिन कोशिश ये हो रही है कि इसको सबोटाज करने वाले कामयाब ना हो पाएं, लेकिन नक्सली ऐसा करने में कामयाब हो गए। दुमका से शिबू सोरेन चुनावी मैदान में। और तमाम चुनौतियों के साथ ये जो नक्सली हिंसा का मामला है, ये भी आने वाली सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। और मोदी कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं की आने वाली है। मोदी का आत्मविश्वास दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन राहुल इससे कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि राहुल की कमजोरी ही मोदी के आत्मविश्वास का एक्सेलेरेटर दबा रही है? आत्मविश्वास के आसमान के साथ मोदी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। विपक्ष की लो वोल्टेज के आगे मोदी के आत्मविश्वास का पावर हाउस लोगों के अंदर करंट पैदा कर रहा है। राहुल लोगों से वोट मांगने तो निकल रहे हैं, लेकिन सरकार की नाकामियों को सपनों की चादर में ढकना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी आंकड़े कम होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी का करिश्मा कमजोर पड़ता दिख रहा है। प्रियंका का भी प्रचार रायबरेली और अमेठी तक सीमित है। हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो, आपको मालूम होगा, है ना? या अगर ऐसे राजनेता हैं, नेता हैं आपके दल में जो गलत कार्य करते हैं महिलाओं के प्रति, उनको बाहर निकालो। मनमोहन सिंह का मौन चुनाव में भी नहीं टूटा है। दिल्ली की गद्दी छोड़कर अरविंद केजरीवाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। मैं तो इस टूटी फूटी जीत के नामांकन पत्र भरने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। ये सारे फैक्टर मोदी में आत्मविश्वास की लहर पैदा कर रहे हैं। हौसले की उड़ान के साथ मोदी आत्मविश्वास के रथ पर सवार हैं, लेकिन सपने बेचना और उन्हें पूरा करना, दोनों में कोई समानता नहीं है। अभी जनता के बीच बेचने का वक्त है। पूरा करते समय होगी आत्मविश्वास की अग्नि परीक्षा। ये अब सुषमा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। सुषमा जी, कम से कम वो जो किसी एक विद्वान ने कहा था कि जब आप सपनों में खाएं कुछ, तो फिर कुछ अच्छा खाएं, लड्डू खाएं, कुछ ऐसा खाएं जो जिसको आप बड़ा कीमती और बड़ा अच्छा समझते हैं। जब सपने ही देखना है तो उसमें सपनों में दरिद्रता क्यों? और चुनाव तो सपनों के ही की बातें होती हैं, तो फिर उसमें मोदी कहां गड़बड़ी कर रहे हैं?
नहीं, गड़बड़ी नहीं कर रहे। अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो आप अपने आप को मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो उनमें है। और हर कैंडिडेट ये चाहता है, ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स को बताता है कि हम ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। और हालांकि हम मोदी को छोड़ दीजिए, कोई भी अब अगर आप किसी आम आदमी को पूछिए तो वो कहेंगे कि वो जो हमारे पास नेता आता है हर साल, हर 5 साल में आके कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा पानी देंगे, अच्छा बिजली, बहुत बिजली आएगी, नौकरियां आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन कुछ आता नहीं है। तो अगर नरेंद्र मोदी यही चीजें कह रहा है और लोग उसको उसका विश्वास कर रहे हैं तो इसमें कोई सुषमा जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने कहा, हाँ बिल्कुल, तो वो तो कॉन्फिडेंस, लेकिन एक ऐसा लाइन होती है कि उसके बाद जब जाता है तो हम कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस में ही आएगा? नहीं, मैं समझती हूँ ये इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। कि ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए हो गया कि क्योंकि आप देखिए, आप ऑर्डिनरी एमपी नहीं हैं, आप आम नेता नहीं हैं, आप सुपर नेता हैं। आप केजरीवाल नहीं है, आप केजरीवाल नहीं है, बिल्कुल आप केजरीवाल नहीं है। आप हैं नरेंद्र मोदी, जिसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपने पहले से ही घोषित किया गया है। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस में, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहले वो पार्टी आती है सत्ता में और उसके बाद वो चुनती है। यहां पर तो आपकी ये नेता आप चुन लिए गए हैं, तो आप सुपर नेता हैं। तो इसके ऊपर, इसलिए आपके ऊपर ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप सोच समझ के कहें। तो उन्होंने तो अभी सबको कह दिया कि, और बीजेपी ने भी कह दिया कि मोदी के आने से क्या होगा। मोदी के आने से नौकरियां मिल जाएंगी, मोदी के आने से भ्रष्टाचार चला जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, तो ये सब हो जाएगा। तो ये जो आप जादू की छड़ी लेके आने वाले हैं, उसके साथ मैं समझती हूँ ये ओवर लेकिन इसकी एक वजह जो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई पूर्णिमा जी, कि विरोधियों के, अब विरोधी जो उनके सामने खड़े हैं वो कौन है? राहुल गांधी हैं, या अगर थोड़ा दूर और आगे चला जाए तो चलो केजरीवाल को आप कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जब रेस चल रही है और देख रहे हैं कि बाकी लोग बैसाखियों पे हैं, तो जो 2 पैरों वाला है उसका तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब चाहे वो बैसाखी जो है वो नाकामियों की है या मार्केटिंग की है। मैं इसी को पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि विरोधी राहुल गांधी तो अभी आगे की बात है, अभी जो कॉन्टेक्स्ट था वो मनमोहन सिंह का था, और मनमोहन सिंह के बैकड्रॉप में मोदी की अचीवमेंट्स और मोदी की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग लगती है। आई थिंक दैट इज द रीजन। वो कंट्रास्ट होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट, तो बिल्कुल व्हाइट, ज्यादा व्हाइट दिखाई देता है। आपको कंट्रास्ट मिला हुआ है ऑलरेडी, ट्रैक्टर में मिला हुआ है, तो आप उसमें और रंगरोगन क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनको करना, पोस्चरिंग तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना। आप यही वो ओवरबोर्ड हो रहे हैं क्या? आइए अरविंद के पास चले। अरविंद, क्या ऐसी स्थिति वो बनाए ले रहे हैं जिसमें अब जैसे एजेंडा 100 डेज के बारे में कहा जा सकता है कि भाई साहब ग्लोबल सिचुएशंस ऐसी थी इकोनॉमिक फ्रंट पे कि हम नहीं कंट्रोल कर पाए। क्या वो अपने लिए एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसमें वो कहीं किसी तरह का जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे किसी बारे में? देखिए, मैं जो फैजल साहब बात कह रहे थे, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि गुजरात मॉडल लाइक एनी अदर मॉडल वो परफेक्ट नहीं है।